हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आ चुकी हूँ सीधा बाहर मुँह हाथ धो के, और फिर पानी पी के मैं आ गई हूँ सीधा बाहर वॉक करने के लिए। और यहाँ पर 15 से 20 मिनट में वॉक करूँगी और फिर उसके बाद और काम स्टार्ट करूँगी। तो सुबह सुबह मतलब जल्दी उठने का फ़ायदा यही होता है कि अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल लो, और नहीं तो दिन भर हम तो व्यस्त रहते ही हैं। तो दिन भर पूरे दिन व्यस्त रहने के कारण हम, क्योंकि हाउस वाइफ हैं, तो टाइम बिल्कुल नहीं निकल पाता है। और जितना ज़्यादा काम में लगे रहेंगे ना, काम तो दिन भर का ही रहता है। अगर रात को भी सोएंगे नहीं तो तब भी काम ही काम रहता है। तो क्या है कि मैं बाहर टहलने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाते, छोटी है ना बेटी, तो फिर उसके साथ तो मुश्किल होता है कि अपने लिए टाइम निकाल पाऊँ। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह जल्दी 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले उठ जाऊँ और थोड़ा वॉक वगैरह करके फिर उसके बाद कोई काम स्टार्ट करूँ। तो वॉक करने से क्या होता है ना कि माइंड एकदम फ्रेश होता है और पूरी एनर्जी सी रहती है, एनर्जी से भरा हुआ रहता है पूरा दिन। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं और माइंड भी एकदम फ्रेश सब रहता है पूरे दिन भर। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह, लेकिन पूरा दिन भर ही ताजगी से भरा रहता है। तो इसलिए हम जो गृहिणी होती हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सुबह के टाइम उठे और ये चीज़ें फ़ील करें। मतलब अगर जब कोई ये काम खुद से करते हैं तो तभी उनको पता लगता है, नहीं तो नहीं लगता है पता। नहीं तो बोलने के लिए तो ऐसा होता है कि ऐसे ही कहते हैं, लेकिन खुद तभी फ़ील होता है। तो नहीं तो अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे, और जब तक हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हम पूरे फैमिली का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए अगर खुद को स्वस्थ रहना है तो वॉक वगैरह तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि माइंड फ्रेश रहता है और चुस्ती फुर्ती बनी रहती है पूरे दिन भर शरीर में। तो हमें ज़रूर सुबह उठना चाहिए जल्दी। और अगर लेट उठते हैं तो काम भी सारे लेट होते हैं, और जल्दी उठते हैं तो जल्दी होते हैं सारे काम टाइम पे। और इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सुबह उठें, थोड़ा जल्दी अपने लिए टाइम निकालें। तो जी बातों बातों में मेरा किचन की सफाई भी हो गई है। ड्रोज़ मैंने आज क्लीन कर लिए थे। वैसे तो मैं डेली कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी 2 दिन से मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि एक दिन में इतना सारा काम नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन छोड़ के कर लेती हूँ। बट रोज़ मैं साफ़ कर लेती थी, बट बीच में 2 दिन से मेरे को टाइम नहीं लगा था, तो इस वजह से वो थोड़े गंदे से लग रहे थे मेरे को। तो फिर मैंने आज उसको क्लीन कर लिए, और इसके बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ी डस्टिंग वगैरह करके और फिर आगे का काम करूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं ये कबर्ड है, ये आरव ने ना पूरा फैला के रखा है सारी बुक्स वगैरह। तो आजकल बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी है ना, तो ये देखिए ऐसे करा रहता है इसने। तो मेरे को ये समेटना पड़ेगा अब। तो मैं इसको समेट के रख दूँगी, और इसका बैग मैं आज धुल दूँगी, क्योंकि अब स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी है। तो बैग धोने के रह रखे थे, तो मैं उनको भी धुल के रख दूँगी। तो कबर्ड की सफाई तो हो गई है, और अब इसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। तो सबसे पहले ना मैं मैट को झाड़ लूँगी, इसी से ही फूल वाली झाड़ू से ही मैं मैट को अच्छी तरह से झाड़ लूँगी, और फिर उसके बाद झाड़ लगाऊँगी। तो झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी हैं, अंदर के दोनों रूम में लग गई है। और अब मैं आ गई हूँ सीधा बाहर बरामदे में झाड़ू लगाने के लिए। अंदर से लगा के मैं सीधे बाहर की तरफ आ गई हूँ, और यहाँ पर भी झाड़ू लगा लूँगी, और फिर उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। सुबह सुबह झाड़ू पोछा लग जाता है ना, तो घर में बहुत ही अच्छा सा लगता है, साफ़ सुथरा घर।
अंदर वाले रूम से पोछा लगा के मैं आ गई हूँ बाहर बरामदे में, और यहाँ पर भी लगा लेती हूँ मैं पोछा। अंदर तो लगा लिया था मैंने, और सीधे आ गई हूँ मैं बाहर। और यहाँ पर रखी है आरव की साइकिल, इसको साइड करके इसके नीचे भी लगा दूँगी। और पानी गंदा सा हो गया था तो मैं उसको एक बार चेंज कर लेती हूँ और फिर लगाऊँगी यहाँ पर पोछा। तो पानी चेंज करके मैं आ गई हूँ और फिर से अब यहाँ पर लगाती हूँ अच्छे से पोछा, क्योंकि गंदा हो जाता है ना डेली डेली, क्योंकि बाहर यहाँ खुला है तो इसलिए वो गंदा हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे मैंने पोछा वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था और फिर नहाने की तैयारी में ही थी कि तब तक वैष्णवी उठ के बैठ गई है। और अब इसको कपड़े वगैरह पहनाने पड़ेंगे, जैकेट, सॉक्स, शूज़ वगैरह सब पहनाने पड़ेंगे, तभी उसके बाद ही जाऊंगी नहाने। और इसको तैयार करके मैं भेज दूँगी इसके पापा जी के साथ, अपने हस्बैंड जी के साथ भेज दूँगी बाहर। तो ये चली जाएगी घूमने थोड़ी देर, और तभी उसके बाद ही मैं काम कर पाऊँगी, नहीं तो काम नहीं करने देगी ये। तो वैष्णवी हो गई है रेडी, और अब थोड़ी देर इसके साथ खेल के और फिर इसको भेज दूँगी मैं बाहर खेलने के लिए। ये देखिए यहाँ पे बैठ रखी शांत, कितनी मासूम सी। और ये देखिए चली गई अपने पापा के साथ बाहर कूड़ा डालने के लिए। कूड़े की गाड़ी आ रखी थी बाहर, तो ये मेरे से जिद कर रही थी कि कूड़ा मेरे को दो। फिर मैंने इसको पकड़ा दिया थोड़ा सा कूड़ा हाथ पे, और ये कूड़े डालने के लिए चली गई बाहर। ये तो जैसी गाड़ी की आवाज़ सुनती है बस मम्मा से मांगने लग जाती है कूड़ा दो, चाहे नहीं भी आ रही है इधर तब भी। तो ये चले गए दोनों बाहर, और मैं कर लेती हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज दाल। तो प्याज टमाटर वगैरह मैंने काट के रख दिए थे, और अब इसमें मसाला वगैरह मैंने सब डाल दिया, लहसुन, प्याज, टमाटर वगैरह सब, नमक मिर्च मसाले सब डाल दिए हैं। और ये थोड़ी देर पक के फिर इसके बाद मैं ऊपर से डाल दूँगी इसमें दाल। और ये है भट की दाल, तो आज मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि सिंपल हम लोगों का ना सिंपल सा ही खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी यही। क्योंकि पराठे वगैरह हम बहुत कम खाते हैं, जैसे हफ्ते में बना लिया, पसंद नहीं करते ज़्यादा, तो ज़्यादातर यही बनाना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड जी को तो दाल चावल ही पसंद है ज़्यादातर, तो ये दाल चावल ही खाते हैं। सुबह फिर ऑफिस जाते हैं तो फिर वहाँ रोटी सब्जी ले जाते हैं, तो कहते हैं कि 2-3 टाइम मैं नहीं खा सकता, तो मैं एक बार उनके लिए चावल बना लेती हूँ सुबह। तो हम सभी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वही खाते हैं, सभी खा लेते हैं घर में। और नाश्ता वगैरह हमारा सबका हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने कपड़े धोए थे, मैं चली गई थी छत पे। और आज मौसम भी थोड़ा ठंडा सा ही हो रखा है, धूप भी बहुत हल्की सी धूप है, कभी आ रही है कभी जा रही है, तो ऐसी ही है। तो फिर कपड़े वगैरह धोए थे तो मैं चली गई हूँ छत पे सुखाने के लिए। तो इनको सुखा देते हैं, और वैष्णवी को मैंने नहला धुला के अपने साथ ही ले गई थी छत पे ही, तो ये भी मेरे साथ ही आ रखी है यहाँ पर। तो इसको तैयार वगैरह करा मैंने, और फिर ये मेरे साथ ही ऊपर चली गई, देखिए यहाँ पर टहल रही है। तो अब कपड़े हवा में सूख ही जाएंगे, धूप नहीं भी है, ऐसी है हल्की फुल्की धूप है, तो कपड़े तो सूख ही जाएंगे, आज नहीं तो कल सूख जाएंगे। तो इनको सुखा देते हैं। और मैं नहा धो के आ गई थी ऊपर, मतलब उस टाइम मैं नहा नहीं पाई थी सुबह, तो मैं बाद में ही मेरा नहाना धोना हुआ, क्योंकि फिर नाश्ता बनाने का टाइम हो गया था,
तो फिर मैंने कहा अगर अभी नहीं बनाऊँगी तो फिर लेट हो जाएगी ऑफ़िस जाने वालों को, तो इसलिए मैंने पहले नाश्ता बना लिया था। फिर नहा धो के फिर कपड़े वगैरह धो के और नहा के सीधा ऊपर ही आ गई मैं। थोड़ी देर यहाँ पर वैष्णवी के साथ रहूँगी और फिर दिन का लंच बनाना है तो उसकी तैयारी करेंगे। और दिन का खाना भी हो गया था और शाम को अब देखिए वैष्णवी यहाँ पर कर रही है डांस। इसके पापा गा रहे थे गाना और ये साथ में डांस करती जा रही है और पापा को बोल रही कि पापा आप भी करो। और मैं बना रही हूँ खाना रात का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।